तो क्या अब्बास अंसारी को अब हाई कोर्ट से विधायकी वापस मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मऊ कोर्ट से तो उनको झटका लग गया। और कहा यह जा रहा है, जब हमने वकीलों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े केसेस में जो सेशन कोर्ट्स होते हैं वो कोई भी फैसला देने से बचते हैं, और ज़्यादातर जो है वो ना ही में उम्मीद की जाती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट्स हैं जो हर चीज़ की बारीकी से जांच करते हैं और वहाँ पर उम्मीद ज़्यादा जताई जाती है। और उन्होंने इस मामले की बातचीत के दौरान राहुल गांधी के केस का भी जिक्र किया, जबकि राहुल गांधी को तो हाई कोर्ट तक से सज़ा दे दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और अभी अब्बास अंसारी को तो सेशन कोर्ट से ही सज़ा हुई है, हाई कोर्ट का ऑप्शन भी खुला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी खुला है। और अब्बास अंसारी ने साफ कह दिया कि वो हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने कोई भी हेट स्पीच नहीं दी है। जहां तक भी जाना पड़ेगा वो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या अब्बास अंसारी की हाई कोर्ट से जीत होगी या नहीं होगी, ये लगातार लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको विस्तार से बताएं कि हाई कोर्ट में ऐसे मामले ज़्यादातर अक्सर जो है वो उनको राहत मिलती है अगर कोई मामला सरकार साबित नहीं कर पाए। बहुत सारे मामलों में जो सेशन कोर्ट से दोषी पाए जाते हैं उनको हाई कोर्ट राहत देती है। और अब्बास अंसारी के खिलाफ उनके वकील ने बताया कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये मात्र आरोप है। सरकार का एक षड्यंत्र था जो उन्होंने रचा, क्योंकि न सिर्फ अब्बास अंसारी, इससे पहले भी कई मुस्लिम नेताओं को योगी आदित्यनाथ ने टारगेट किया। ये हवाला भी दिया गया है, क्योंकि पहले तो आजम खान को घेरा गया, उनके बेटे को घेरा गया, इरफान सोलंकी को घेरा गया, और अब अब्बास अंसारी की बारी आई। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी गई थी, तो ऐसे ही हाई कोर्ट पहले अब्बास अंसारी की सज़ा पर रोक लगाएगा। फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये बाद में तय होगा, लेकिन पहले विधायकी वापस मिल करके रहेगी, क्योंकि केस में जान नहीं है। जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, हेट स्पीच का मामला, हेट स्पीच में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अगर हेट स्पीच के मामले दर्ज किए जाने लगे तो बीजेपी के आधे विधायक उस हेट स्पीच मामलों का शिकार हो जाएंगे। ये दलील जो है वो एक अब्बास अंसारी के वकील ने दी है। तो क्या उन विधानसभा को खाली कर दिया जाए, या फिर कोई दूसरा अपराध उन्होंने किया है तो सबूत दिखाइए आप। और हेट स्पीच के भी सबूत आपके पास नहीं है, मात्र तहरीर दे दी, मात्र गवाह बुला दिया, इसके जरिए से आप सजा सुनाना चाहते हैं। देखिए, कोर्ट दो दलीलों पर चलता है, एक सबूत और एक गवाह। तो अब्बास अंसारी के खिलाफ सबूत तो कोई है नहीं, लेकिन गवाह जरूर यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं। तो ऐसे में बात यह है कि उन गवाहों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं जिन्होंने अब्बास अंसारी के खिलाफ गवाही दी है, क्योंकि सबूत तो कोई है ही नहीं। और बिना सबूत के यहाँ पर अब्बास को उनकी विधायकी जो छीनी गई है वो कायम नहीं रहेगी, बल्कि विधायकी वापस मिलकर रहेगी। अब देखिए, दरअसल सुनवाई तो 17 जुलाई को होनी है, अभी समय है, 8 दिन का लगभग समय है। उससे पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ओपी राजभर भी अब्बास अंसारी का समर्थन करेंगे। और ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि जब अब्बास अंसारी की विधायकी छीनी गई थी, रद्द की गई थी, तब ओपी राजभर ने एक बात कही थी कि हम अपने पार्टी, अपने सिंबल के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाने को तैयार हैं। लेकिन उसी ओपी राजभर ने सेशन कोर्ट में अब्बास का साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब ये बात ओपी राजभर को समझ में आ गई कि बीजेपी उनकी सीट को हथियाना चाहती है, उनकी सीट को कब्जाना चाहती है, और इस सीट पर ओपी राजभर अपने कितने भी कैंडिडेट खड़े कर दें, बिना अंसारी परिवार के जीत नहीं सकते। तो अंसारी परिवार से दुश्मनी मोल लेना, उनसे दूरियां बढ़ाना, ये उनके लिए नुकसानदायक है। तो इस पूरी सूझबूझ के बाद में ओपी राजभर का नाम भी सामने निकल करके आया है कि ओपी राजभर भी बड़ा कदम उठाकर अब्बास अंसारी के समर्थन में खड़े हुए दिखाई देंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, 2024 के जो नतीजे आए जिसमें अखिलेश यादव ने एक तरीके से बाजी मार ली, पूरी की पूरी 37 सीटें निकाल करके ले गए, तो उस आधार पर ओपी राजभर भी एक बार फिर से पाला बदलते हुए दिखाई देंगे। और 27 विधानसभा चुनाव एक बार फिर से 22 की तरह अखिलेश यादव के गठबंधन में ही ओपी राजभर अब लड़ने वाले हैं। उनको योगी आदित्यनाथ से जो 36 का आंकड़ा था वो सामने निकल करके आ गया है। ओपी राजभर को यहाँ पर दबाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। पहले भी 17 से 22 तक के कार्यकाल में भी वो एनडीए का हिस्सा था, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई। लेकिन जब वो अखिलेश के साथ में चले गए, तब कहीं जाकर के उनको मंत्री पद सौंपा गया।
तो अब पूरी जो प्रक्रिया है वो पी राजभर के सामने, वो पी राजभर ने साफ कर दिया है कि वो अब्बास अंसारी के साथ में खड़े रहेंगे, चाहे एनडीए के साथ ही उनको क्यों ना छोड़ना पड़े। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि क्या अब अंसारी जो है अब्बास अंसारी की जीत हाईकोर्ट से होने वाली है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।